नमस्ते किसान भाइयों। कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। किसान भाइयों, आज का विषय सोयाबीन फसल का पीलापन और उपाय। तो चलिए आज का विषय का वीडियो चालू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमने पिछले टाइम में कपास फसल के खाद्य व्यवस्थापन के बारे में जो वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे भारतीय किसान भाइयों ने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया था। तो उसको ये वीडियो का जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो हम ऐसे ही नए नए वीडियो खेती वाड़ी के बारे में या कृषि विषयक हम नए नए वीडियो देते हैं, वो आपको लिए लाभदायक रहेंगे। तो किसान भाइयों, हम जो आज का विषय है वो सोयाबीन फसल का पीलापन के बारे में जानना चाहते हैं। तो सोयाबीन फसल ये प्राकृतिक हरी रहने वाली फसल है, लेकिन कुछ कारण की वजह से सोयाबीन का पीलापन बढ़ जाता है और किसान भाई उसमें सोचता है कि इसका पीलापन किस वजह से आया होगा या इसके ऊपर क्या उपाय योजना किया जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हर एक किसान चाहता है कि हमारी फसल हरी भरी रहे और उत्पादन में बढ़ोतरी हो। तो बढ़ोतरी होने के लिए अपना जो फसल है वो मजबूत और पोषक तत्वों से उपलब्धियाँ अगर करा जाए तो फसल अच्छी रहती है। तो सोयाबीन फसल में पीलापन आने का जो वजह है, अगर जमीन सफ़ेद हो या उसमें चूना ज़्यादा रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उसको अल्कली अल्कली यानी उसमें वहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा तौर पे पीली पड़ती है। वहाँ पे अगर जिप्सम या सल्फर का ज़्यादा उपयोग किया जाए तो पीलापन कम हो सकता है। रही दूसरी बात, अगर कंटिन्यू या बारिश अगर कंटिन्यू 8-10 दिन रही या बादल छाए हुए रहे तो फाइटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण अगर कम रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने की वजह से जो क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के जो एक्टिविटीज है, जो काम करने की क्षमता है, वो कम होने की वजह से पीलापन आ जाता है। और वैसे ही देखा जाए तो सोयाबीन फसल में सल्फर की बहुत ज़रूरी रहती है। सल्फर की कमतरता अगर कम रही या पोटास की कमी अगर रही तो उसमें भी सोयाबीन का फसल पीलापन दिखाई देता है। ऐसे ही अगर जिंक अगर कम रहा तो फसल की जो बढ़ोतरी है वो कम हो जाती है और हाइट कम होकर पौधे की जो हाइट कम हो जाती है और पीलापन दिखाई देता है। उससे भी उत्पादन में बहुत सारा पैदावार या उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले देखा जाए तो फाइटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होना बहुत जरूरी है। उससे क्लोरोफिल बढ़ता है। क्लोरोफिल बढ़ने की वजह से सोयाबीन का फसल हरा भरा रहता है और सोयाबीन का फसल हरा भरा रहने के बाद में पौधे की अच्छी पोषक तत्वों के साथ बढ़ोतरी होती है। जिंक, फेरस, बोरान, मैग्नीशियम ये बहुत जरूरी होता है। जिंक की कमतरता की वजह से पौधे की बढ़ोतरी कम हो जाती है और हाइट जो प्लॉट की हाइट है वो कम हो जाती है और पीलापन उसकी वजह से भी, जिंक की वजह से भी दिखाई देता है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे समझते हैं कि पीलापन जो आया है वो एक तो बादल छाने के, वही भी एक मेजर कारण हो सकता है। बादल कंटिन्यू या हमेशा अगर रहा तो रूट जोन काम नहीं करता, यानी जो मूलियाँ है वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमें खेती में अगर पानी का रहना ज़्यादा टाइम या ऑक्सीजन नहीं मिला मूलियों को तो वो खाद अपटेक नहीं करते, उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है और पीलापन भी आ जाता है। तो सोचने और समझने की बात यह है कि पीलापन आया तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे किसान भाई इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो अगर ऐसे कुछ पीलापन रहा तो साफ साफ अपना ये जो
उपाय है ये सस्ता और बहुत बढ़िया है। अगर सोयाबीन का पीलापन का कम करना है तो उसके लिए किसान भाइयों ने पोषक तत्वों के ऊपर, जैसे हम खरपतवार नाशक इन्हें खरपतवार नाशक या कीटकों पे ध्यान देते, उसी तरह अगर पोषण तत्वों पे ऊपर भी ध्यान दे तो सोयाबीन का फसल अच्छा रह सकता है। उसके साथ साथ फफूंदी या कीटों का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, इसका अगर समय पे पीलापन अगर न हटाया जाए तो फफूंद या कीटों का आक्रमण संक्रमण बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों पोषण तत्वों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन। ये तो खुद ही सोयाबीन एक ऐसे फसल है कि हवा में जो 78% नाइट्रोजन है वो खुद अपने मूल्यों को सप्लाई करके, वो जो मूल्यों पे गाठिया बनती है वो उसकी वजह से उसको नाइट्रोजन सप्लाई हो जाता है। अगर हालांकि कुछ टाइम के बाद अगर सोयाबीन की फसल की बढ़ोतरी नहीं होती होगी, पौधे की बढ़ोतरी अगर नहीं होती होगी, तो एकड़ी 15 से 20 किलो आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना ये जो फसल है इसमें जो बारिश के टाइम में है वो तो आप उसमें स्प्रे सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक और पोटास की कमतरता की वजह से पीलापन आ जाता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए यानी फाइटोसिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बहुत जरूरी रहता है। तो किसान भाइयों अगर ये पीलापन कम करना है तो इसके लिए उपाय योजना क्या किया जाए। तो मार्केट में जो है ये बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन हम कुछ अच्छे जो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वही रिकमेंड करेंगे। जैसे देखा जाए तो सल्फर 65%, ट्यूबिकोनाजॉल 10% प्लस सल्फर 65%, ट्यूबिकोनाजॉल 10% प्लस सल्फर 65%। इन्हें उसको आप मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो सुमोटोमो कंपनी का हारू नाम से एक फफूंदीनाशक है, और एक दूसरी कंपनी का है एडवांस कंपनी, उसका यारी नाम से आता है। ट्यूबिकोनाजॉल 10% अधिक सल्फर 65%, ये हो गया एक फफूंदीनाशक। उसके साथ में ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एक यूज करना है। इसमें कॉपर, मैग्नीज, जिंक, बोरान और ये जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रन है इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ में ये अगर अच्छा क्वालिटी का देखा जाए तो एडवांस कंपनी के पास एक्सेस नाम से आता है, और अधिक उसमें एग्रोस्ट्रॉन्ग गोल्ड, ये एडवांस कंपनी का। इसका एक फायदा होता है कि एक तो ब्रांचेस भी बढ़ते, फसल का जो पौधा है अपना सोयाबीन पौधा जो है उसकी भी बढ़ोतरी हो जाती है। इससे पैदावार में भी अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया है। तो किसान भाइयों ट्यूबिकोनाजॉल प्लस सल्फर 10 अधिक 65% इन्हें हारू या यारी ले सकते हैं, एडवांस कंपनी का यारी और हारू सुमोटोमो कंपनी का। उसके साथ में ग्रेड 2, महाराष्ट्र ग्रेड 2, कॉपर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, ये कंटेस्ट वाला जो है वो ग्रेड 2 चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रन ये ले सकते हैं। अधिक एग्रोस्ट्रॉन्ग गोल्ड एडवांस कंपनी का, ये इसका अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो पीलापन कम हो जाता है। और ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट में अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं ताकि हम उसका आसानी से जवाब दे सके। नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।